हकीम शहजाद और लोहा पहाड़ जो मारूफ टिकटॉकर है उसको गिरफ्तार कर लिया। हकीम शहजाद हैं लोहा पहाड़ शुजाबाद से जिनका ताल्लुक है, इनका जो किरदार है बड़ा वाज़े सामने है। मुल्तान साइबर क्राइम का जो जोन है उसकी जानिब से हकीम शहजाद उसको बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। इसके मोबाइल फ़ोन का जहाँ पर उनके सारे अकाउंट्स मौजूद है, जहाँ पर उनकी सारी एक्सेस है, उसका इस वक्त फोरेंसिक किया जा रहा है। जी FIA ने गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई करते हुए हकीम शहजाद और लोहा पहाड़ जो मारूफ टिकटॉकर हैं उसको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तारी की वजह यह है कि जो काफ़ी दिन पहले जो है निजी कॉलेज जो है वहाँ पे जो तालबात के साथ कोई वाक़या हुआ था, उस वाक़े के ख़िलाफ़ जो है कुछ नाज़िबा जो वीडियोज़ थी वो भी उसने शेयर किया और उसके हवाले से कुछ ऐसे नाज़िबा अल्फाज यूज़ किए जो अपने सोशल अकाउंट पर उसने शेयर किए और उसकी वजह से FIA ने जो कार्रवाई की है जो उसको गिरफ़्तार करी है। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जो हैं गोहर रहमान जिन्होंने कवर भी किया, उस हवाले से पूछते हैं कि सर हकीम शहजाद ने कौन सी ऐसी वीडियोस जो हैं वो शेयर कर दी, FIA ने कार्रवाई की, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा सर। अच्छा जाहिद, कल तक सुबह तक जब हम इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहे थे तो तब तक FIA ने इस बात को कंफर्म नहीं किया था कि उन्होंने हकीम शहजाद जिनका ताल्लुक़ मुल्तान के इलाके शुजाबाद से है उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन रात गए FIA की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो तर्जुमान है FIA के इस्लामाबाद से, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उनकी जानिब से इस बात की जो हमारी ख़बर थी उसकी भी तस्दीक की गई कि FIA मुल्तान साइबर क्राइम का जो जोन है उसकी जानिब से हकीम शहजाद जो एक बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत है जनूबी पंजाब के हवाले से और एक मुतनाज़ा नाम है और उसको बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार कर लिया। तो थोड़ा सा हकीम शहजाद का तारुफ भी मैंने बताना ज़रूरी है कि जो लोग भी सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हकीम शहजाद वही हकीम हैं जिन्होंने शुजाबाद में अपनी हिकमत की दुकान बनाई हुई है और पाकिस्तान के मारूफ कंपेयर और आमिर लियाकत हुसैन पॉलिटिशियन भी थे, बड़े टैलेंटेड थे। उनकी जो साबिक एहलिया थी दानिया शाह जिनका ताल्लुक़ लोधरा से था, उन्होंने आमिर लियाकत कराची से थे, वो कराची से लोधरा आए, लोधरा में उन्होंने एक ख़ातून एक लड़की दानिया शाह से शादी की। उसके बाद वो शादी बड़ी मुतनाज़ा सी हो गई। उसके बाद उनकी कुछ वीडियोस लीक की गई जिसके गम में सदमे में जो आमिर लियाकत हुसैन थे, एक बड़ी शानदार शख्सियत थे, पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा नाम थे, मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, TV इंडस्ट्री में भी उनका बड़ा नाम था, उन्होंने ख़ुदकुशी की थी। ख़ुदकुशी का वो अभी तक नहीं, उसके हवाले से चीज़ें चल रही हैं। उनकी भी एक डेड बॉडी मिली थी मुबैना तौर पर और इस मामले में दानिया शाह को भी जो उनकी जो साबिक एहलिया थी और जो कंटेंट वायरल किया गया था उसमें उनका भी नाम आया। तो यही वो दानिया शाह है जिनसे हकीम शहजाद ने शादी की और फिर हकीम शहजाद का ताल्लुक़ शुजाबाद से है तो हकीम शहजाद ने मुसलसल एक TV पर आए, ट्रेंडिंग में आए, सोशल मीडिया पर आए और मुतनाज़ा बातें करने के हवाले से वो बड़ा मशहूर थे, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से जो उनका हिकमत का काम था उसके हवाले से जो उन्होंने अपना एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, वो ट्रेडमार्क भी बड़ा ही बेहुदा ट्रेडमार्क था। उसको अब आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, वो ट्रेडमार्क से ही जाने जा रहे हैं। वो ट्रेडमार्क था लोहा पहाड़। तो वही है वो हकीम है जिन्हें FIA की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार जो था वो गुज़िश्ता रात किया गया। गुज़िश्ता रात का मतलब है कल हमने इसको रिपोर्ट किया तो इससे पहले गिरफ़्तार किया गया, लेकिन कल FIA ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने थाना मुज़फ़्फ़राबाद की हदूद में जब ये अपने लाओ लश्कर के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड्स का एक लश्कर लेकर ये हकीम शहजाद चला करते हैं, उनके साथ 5-6 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जैसे कोई MNA MPA या कोई बैनुल अक़वामी शख्सियत का ये प्रोटोकॉल हो तो वो इस तरह से वो फिरते हैं। अच्छा, ये सर वीडियो जो वायरल हुई है ये इसके पीछे कोई राज है? दानिया शाह ने भी कहा, उसको कुछ बताया था कि इस तरह के कंटेंट बनाए, क्योंकि कंटेंट के हवाले से बात की जाए तो वो भी बड़ी उनकी हेल्प कर रही होती हैं, तो इसके पीछे वो दानिया शाह का भी हो सकता है? अच्छा, अभी ना मैं इस पर अपनी कोई स्टेटमेंट देने से बेहतर है मैं वो बात करूँ जो FIA ने हमसे शेयर की है। FIA ने जो हमें बताया है कि हमने हकीम शहजाद को किस वजूहात की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया। फ़िलहाल जो FIA के मुताबिक ये मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है FIA की, उन्होंने बताया कि हकीम शहजाद को आपने पिछले दिनों एक मुबैना तौर पर एक मामला पे आज सामने आता है, एक निजी कॉलेज की तालबा के हवाले से एक फ़ेक न्यूज़ फैलाई जाती है। फ़ेक न्यूज़, मैं फिर उसे कहूँगा फ़ेक न्यूज़ फैलाई जाती है और वो उसके ज़रिए तुलबा तालबात सबको पूरे पंजाब में इश्तियाल दिलाया जाता है और इस इश्तियाल के ज़रिए वो तमाम तुलबा बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, जबकि वो कोई ऐसा जो अभी तक की जो तहकीकात हुई है उसके मुताबिक ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं होता। तो इसमें
जो हकीम शहजाद हैं लोहापाड़ शुजाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, इनका जो किरदार है बड़ा वाज़े सामने आया है। इन्होंने उस जो तालबा थी जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया फेक न्यूज़ के ज़रिए, उसके बारे में उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की, लोगों को इश्तियाल दिलाया और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वो नाज़ेबा अल्फाज इतने नाज़ेबा अल्फाज थे कि हम ये कैमरे पर ऑन स्क्रीन ये अल्फाज शेयर नहीं कर सकते। उनके साथ एक और किरदार भी था, जनूबी पंजाब का, क्योंकि टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें वायरल होने के लिए वल्गैरिटी के आंसर को अपने साथ मिलाया जा रहा है। वल्गैरिट जो जितना वल्गर होगा वो उतना जल्दी वायरल होगा, जो जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा वो सोशल मीडिया पर उतना वायरल होगा। तो उनके साथ एक और उनकी जो कन्वर्सेशन थी, उनका नाम है चाचा सराइकी। उन्होंने उनके साथ कन्वर्सेशन हुई और उस वाक़ये के बारे में गलत और बेहुदा और तरीन डिस्कशन की, जिसके ऊपर इन दोनों के ख़िलाफ़ जो फ़िलहाल है जो गिरफ़्तारी हुई है, इन दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। हकीम शहजाद का बयान भी आया कि ये वीडियो मैंने जो है सोशल अकाउंट्स के लिए नहीं बनाई थी, ये वैसे बनाई थी, वो गलती से मेरे कैमरामैन ने जो है वो पोस्ट कर दी। तो इस हवाले से कुछ बताएंगे आप? अच्छा, इसके लिए ना इदारे मौजूद है, इदारे बड़ी टेक्निकल चीज़ों पर काम करते हैं। हकीम शहजाद ये कोई हिकमत की दुकान नहीं है कि मैंने जी इस वाली डब्बी से दवाई लेनी थी, आपको ये वाली दवाई मैंने दे दी। तो इदारों के पास अब हकीम शहजाद का जो सेल फ़ोन है जी, ये सेल फ़ोन आप देख रहे हैं, ये भी मौजूद है, ये उनके पास पहुंच चुका है। और इस सेल फ़ोन का, इसके मोबाइल फ़ोन का, जहां पर उनके सारे अकाउंट्स मौजूद है, जहां पर उनकी सारी एक्सेस है, उसका इस वक्त फ़ोरेंसिक किया जा रहा है। जब फ़ोरेंसिक होगा तो उसमें साफ पता चल जाएगा कि एक वीडियो जो अपलोड की गई वो दानिस्ता तौर पर थी, किसी और ने की, या हकीम शहजाद ने उसको खुद अपलोड किया या उनकी टीम ने अपलोड किया। ये बात खुलकर सामने आ जाएगी। तो अब तक की जो तहकीकात है उसमें FIA के सोर्सेज़ के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, जो मुबैना तौर पर उनके मोबाइल से बहुत कुछ ऐसा मवाद जो है वो मिला है जो इंतहाई नाज़ेबा था, वल्गर था, और वो अपनी ज़ुबान के हवाले से भी बड़े मशहूर हैं। और इस पे जो है अब FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी है, मज़ीद तहकीकात है और इसका जो घेरा है वो बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा वो जो एक निजी कॉलेज वाला इशू था, उसमें गिरफ़्तारियाँ लाहौर से भी हुई, पिंडी से भी हुई और अजला से भी, मुल्तान से भी हुई। तो अब ये मुल्तान से एक और ये गिरफ़्तारी उस मामले को लेकर की गई, क्योंकि वो मामला जो था वो साबित हो गया कि एक फ़ेक न्यूज़ के नतीजे में था, तो उसी के नतीजे में गिरफ़्तारी की गई है। अब ये देखना है कि उसमें उनकी अहलिया दानिया शाह का क्या किरदार है, क्योंकि दानिया शाह के साथ उनकी मुतनाज़ा और वीडियोस जो है वो आती हैं, वो पब्लिक प्लेस पर कुछ ऐसी कन्वर्सेशन करते हैं या पब्लिक प्लेस पर ऐसे टचिंग के मामलात होते हैं। तो उसमें भी अब ये जो वीडियो है उसका मोबाइल का जब फोरेंसिक किया जाएगा तो ये चीज़ें मज़ीद सामने आ जाएंगी। तो क्या समझते हैं कितने दिन तक ये कार्रवाई का जो सिलसिला है, जो अब इसको पकड़ा गया हकीम शहजाद को, कितने दिन तक कार्रवाई रहेगी और उसे फिर छोड़ने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं? अच्छा, उसमें बात यह है कि जब भी कोई भी गिरफ़्तारी होती है तो उसके मुकाबले में ना एक रद्द-ए-अमल ज़रूर आता है। जब भी इदारे कार्रवाई करते हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे करते हैं तो एक ना पब्लिक का रद्द-ए-अमल बड़ा ज़रूरी होता है, कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी होती है। तो पब्लिक की पार्टिसिपेशन ये है कि जब से उसे हकीम शहजाद को गिरफ़्तार किया गया है तो पब्लिक की तरफ से इस बात को जो है वो बड़ा सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि अगर कोई अच्छा काम हुआ है कल के दिन में तो ये एक बदजुबान शख्स को जो है वो पकड़ा गया है, जो औरतों के बारे में, ख़वातीन के बारे में, बच्चियों के बारे में और जो वल्गर चीज़ें हैं वो करता है। जैसे कि उनके ना एक स्टंट है, वो हमारी भी उनसे मुलाकात हुई तो हमने भी उनसे मुलाकात की, जानते हैं मुलाकात हो जाती है जब एक बंदा चीज़ें कर रहा होता है। तो आपने उन्हें देखा पिछले दिन उन्होंने एक मारूफ पाकिस्तान की एक अदाकारा है हिबा बुखारी, बड़ा नाम है, उनके हवाले से इतनी नाज़ेबा गुफ्तगू की, उन्हें कहा कि ये मेरी दवाई का कमाल था, ये मेरी हिकमत का कमाल है। तो आपको पास ना कोई चीज़ मौजूद है, ना कोई सबूत मौजूद है, मतलब आप किसी की भी करेक्टर एसेसिनेशन कर देंगे। तो आपको सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और जो पाकिस्तान में एक वल्गैरिटी का आंसर चल पड़ा है, इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन बड़ा ज़रूरी है। और उम्मीद यही है कि ये असल चीज़ तो समझ आएगी कि जो जिन टेक्निकल बुनियादों पर FIA कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं वो बड़ी एक स्ट्रेट लाइन है कि यार हमने सिर्फ इस चीज़ को देखना है। अभी वो उस चीज़ को अगर देख रहे हैं, अगर उनको इस बात के सबूत मिले
तो ये एक लंबे अरसे के लिए जो है वो अंदर भी होने वाले हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि वो अपने आप को क्लेम भी करते हैं हकीम शहजाद के, मैं एक एडुकेट हूँ मैं। तो अब ये देखना ये है कि अदालतों में ये मामला जाएगा, कितने सबूत जो है FIA इकट्ठे करता है। लेकिन फ़िलहाल की डेवलपमेंट यही है कि हकीम शहजाद जिनके हवाले से हमने कल खबर ब्रेक की थी, अभी FIA ने बाज़ाब्ता तौर पर, अब FIA ने रात गए उसकी तस्दीक कर दी है कि हकीम शहजाद को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। पर्चा भी जो है पीका आर्डीनेंस के तहत किया है। पीका आर्डीनेंस वही है, सोशल मीडिया के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से ये पीका आर्डीनेंस है, जिसे मेरे ख्याल से 2016 में या 18 में ऐसे कुछ बनाया गया था, 18 या 19 में बनाया गया था। तो अब उसके तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और हकीम शहजाद इस वक्त FIA मुल्तान जोन के पास है। और आज हकीम शहजाद को जो है, क्योंकि गिरफ्तारी रात गए डाली गई थी, रात के आखिरी पहर में डाली गई थी, तो आज जो है हकीम शहजाद को जो है वो अदालत में पेश भी किया जाएगा और FIA की जानिब से उनका रिमांड भी आज लिया जाएगा। जी, ये थे हमारे सीनियर रिपोर्टर गौहर रहमान, जो लम्हा बलम्हा आगाह भी करा रहे थे कि कल से ये हकीम शहजाद वाला जो मामला है उस पर बातें भी चल रही थी और इन्होंने कुछ जो है वो रिपोर्ट्स भी पेश की थी। तो ये जो बात की जा रही है कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करने वाले लोग हैं उनको ये बता दिया जाए कि आप अगर कोई भी ऐसी गैर इखलाकी वीडियो या नाजेबा वीडियोज़ को आप पोस्ट करेंगे तो FIA की जानिब से सब के लिए घेरा तंग कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी।